मेरे प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको मसूर के उकठा के रोग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मसूर की दाल पौष्टिक दालों में से एक है। पौष्टिकता में इसके किनारे कोई खड़ी होने वाली दाल नहीं है। इसमें एक बीमारी लगती है जो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। कम से कम ये 50% तक का नुकसान इस बीमारी से हो जाता है। यदि बीमारी गंभीर लगती है तो इससे भी अधिक नुकसान हो जाता है। बीमारी बीज पर और बीज निकलने के बाद तक पौधे की वृद्धि की अंतिम अवस्था तक बीमारी कभी भी दिखाई पड़ सकती है। सर्वप्रथम पौधे पीले होने लगते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और मुरझा के गिर जाती हैं। जड़ों पर बीमारी का असर अन्य उकठा रोग की तरह से नहीं दिखता है। एक असर ज़रूर दिखता है कि जड़ों में शाखाएं कम बनती हैं और नत्रजन स्थिरीकरण वाली जो गांठें होती हैं वो इस पर नहीं बनती हैं या बहुत कम बन पाती हैं। बीमारी का अत्यधिक प्रभाव उस समय होता है जब दाने बनने लगते हैं फलियों में, और ये दाने सिकुड़े हुए होते हैं। इनका बाजारू मूल्य कम हो जाता है और इनका वज़न भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, यह बीमारी एक फफूंद के द्वारा होती है, जिसे हम फिजोरियम ऑक्सीस्पोरम लेंटिस कहते हैं। ये इसका रोग कारक है और ये भूमि में पड़ा रहता है और कभी कभी ये रोगी बीज के साथ भी पड़ा रहता है। इस तरह से ये बीमारी बीज जनित और भूमि जनित दोनों ही है। अब मैं आपको इस बीमारी से बचने का कुछ उपाय बताऊंगा। तो पहला तो यह है कि ये भूमि में बहुत दिनों तक इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। मसूर की फसल लगाएं या ना लगाएं, उस भूमि में ये काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं। इसलिए यदि आपके पास खेत पर्याप्त हो तो फसल चक्र अपनाएं। कम से कम ये फसल चक्र 3-4 साल का होना चाहिए। 4 साल तक उसमें मसूर की फसल ना लें। दूसरा काम ये करना है कि 5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर और 2.5 कुंटल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डालें, जिससे ये बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी से बचने के लिए बीजोपचार बहुत आवश्यक है। ये बीजोपचार करने के लिए आपको 2.5 ग्राम थीरम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इससे आप 1 किलो बीज का भी शोधन कर सकते हैं, जिससे बीज में उपस्थित रोग कारक मर जाते हैं और भूमि में उपस्थित रोग कारकों को भी ये कुछ समय तक संक्रमण नहीं करने देता है और जब पौधे मजबूत जाते हैं तो संक्रमण काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है दाल वाली फसलों के लिए कि भूमि में यदि सल्फर की मात्रा अधिक होती है तो दाल की फसल अच्छी होती है। तो आप भूमि में जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे आपकी उपज अच्छी होगी, दाने पुष्ट होंगे। किसान भाइयों, यदि आपको और अच्छी फसल लेनी है तो आपको राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियोज़ में भी बताया हूँ दाल वाली फसलों के कि अलग अलग दाल वाली फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है। उस राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। बीजोपचार सायंकाल ही करें,
कि दूसरे दिन आप उसकी बुआई कर दें। रासायनिक उपचार के बाद ही राइजोबियम से उपचार करना अच्छा होता है। किसान भाइयों, एक और बायो फर्टिलाइज़र होता है जिसको आजकल अधिकांशतः लोग जानते हैं, उसे पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र। ये पीएसबी का जो प्रभाव होता है, भूमि में जो आप फास्फोरस देते हैं, पौधे उसको पूरा नहीं लेते हैं, वो अघुलनशील रूप में भूमि में पड़ा रहता है। और जब आप पीएसबी डालते हैं तो पुराना वाला फास्फोरस घुलनशील हो जाता है और वो आपके पौधे को मिल जाता है। तो पीएसबी का प्रयोग आप ज़रूर करें और इस तरह से आप अच्छी फसल प्राप्त करें। किसान भाइयों, आप वीडियो देख चुके होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।